हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में एक और पूछा जाता है क्या, कि अगर सिंपल सेंटेंस गिवन है तो उसको मेक द कंपाउंड सेंटेंस, और अगर सिंपल और कंपाउंड गिवन है तो मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे बनाते हैं, वेरी इजी ट्रिक। शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट आइडिया बता रहा हूँ, हम डिटेल में तो क्लास में पढ़ते ही है, बट शॉर्ट आइडिया क्या है, पहले हम 8th 9th में भी ये पढ़ते आ रहे हैं, रिपीटेशन ही है। ओके, क्या है सिंपल सेंटेंस, तो उसमें एक ही वर्ब होगा, सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें एक ही वर्ब होगा। एंड कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये सारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे। ओके, ये सारे, अभी ये क्या होगा, कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर्स, वो सब भूल जाओ, सब ऑर्डिनेट्स एंड ऑल। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है। तो क्या है, सिंपली ट्रिक क्या है, फैन बॉयज, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट मेनली जो यूज होते हैं वो कौन से है, फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब क्या, F for, A for and, N for nor, B for bird, O for or, Y for yet and S for so। ये जो मैंने व्हाइट कलर से किए हुए हैं उससे बनाना है, कैसे बनाना है बताता हूँ। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें ये सारे सब, मतलब ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। ओके, सबऑर्डिनेट्स और वो सब, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे हमारे वर्ड्स बीच में यूज हुए होंगे। हाउ, सारे WH क्वेश्चन तो है ही, व्हाट है, हु है, हाउ है, व्हेन है, विच है, हुम है, हुज है। ओके, सब कुछ आ गया। देन दैट भी आ जाएगा, सिंस, इफ, एज, बिकॉज, दो, ऑल्दो, एज इफ, अनलेस, अंटिल, बिफोर, देन, सो दैट। ओके, ये सारे आ गए, उससे बनाना है। कैसे बनाते हैं, वेरी इजी, बहुत ही इजी है। ओके, मैंने कई एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये हमारे सेंटेंस, हमारा सेंटेंस गिवन है, दे टुक अ शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वेर टायर्ड बाय वॉकिंग। तो जनरली तुम्हें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर में पूछा जाता नहीं है। ओके, लेकिन शायद आगे 11th 12th में भी यही सारा ग्रामर रहता है, तो बता देता हूं, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नहीं पूछा जाता। फिर भी बता देता हूं। देखो, सिंपल सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस है, तीनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस वन वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या, कि जो भी तुमने बीच में वर्ड यूज किया है, ओके, कोई भी, जैसे फॉर यूज किया, वो फॉर यूज किए बिना पहले वाला सेंटेंस और दूसरे वाला सेंटेंस दोनों के मीनिंग है, तुम अकेले पढ़ोगे तो भी उसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वो हो गया कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में क्या है कि अगेन दो सेंटेंस है, मतलब दो क्लॉज है, दो फ्रेज है, दो सेंटेंस है, वो जो बीच में तुम वर्ड यूज कर रहे हो उसकी वजह से एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। मतलब तुम अगर एक ही सेंटेंस पढ़ोगे तो उसका मीनिंग निकलेगा नहीं। कैसे, देखो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल, यस, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। देखो, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ही पहले देख लेते हैं। देखो, आई नो हिज एड्रेस, ओके, ये सेंटेंस है, तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या, व्हाट से बनाया, तो कैसे बनाया, आई नो व्हाट हिज एड्रेस इज। ओके, सिंपली व्हाट का यूज कर लिया। मुझे देखो ट्रांसलेशन तो करना पड़ेगा, आई नो व्हाट हिज एड्रेस इज, तो यहाँ पे नो है, प्रेजेंट है, इसलिए इज। अगर पास्ट टेंस होता तो वॉज, पास्ट टेंस वाला भी शायद लिया, यस, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड है तो यहाँ पे क्या आया, वॉज आया। ओके, सो आई नो व्हाट हिज एड्रेस इज, शी एक्सेप्टेड हर गिल्ट, शी एक्सेप्टेड दैट। ओके, जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो WH वाले जो वर्ड है वो, और whom, और से सिंपली दैट। ओके, सो शी एक्सेप्टेड दैट शी वॉज गिल्ट का कर दिया गिल्टी। ट्रांसलेशन करना ऐसे ही डायरेक्ट मत लिख देना, शी एक्सेप्टेड दैट शी वॉज गिल्ट, अरे क्या शी वॉज गिल्ट। ओके, तो ट्रांसलेशन में मीनिंग बैठना चाहिए। ओके, यही है टेंस, ये पूरे याद रख लो कि जब भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करते हो, ओके, तब दो चीजें मेन याद रखना, दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें, कि उसका टेंस चेंज नहीं करना है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तुम कोई भी अलग अलग वे में बताओ, मेथड अलग हो सकती है, लेकिन उसका मीनिंग और उसका टेंस चेंज होना चाहिए नहीं। सो शी एक्सेप्टेड दैट शी वॉज गिल्टी, दिस इज माई ऑफिस, तो फिर कैसे बनाया, दिस इज द ऑफिस, माई निकाल दिया, दिस इज, ये इसको हमने निकाल दिया, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क। ओके, इज है, प्रेजेंट टेंस है तो वेयर आई वर्क, और दिस इज द ऑफिस वो तो है ही, यहाँ पे पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई आया वॉज। ओके, तो ये हमने क्या बनाया, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। अब सपोज कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे, जैसे कि ये गिवन है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम अ सिनर, दो अलग अलग सेंटेंस है, तो उसको एक ही सेंटेंस बना दिया। क्या बना दिया, आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर आई एम अ
सिनर मतलब पापी। मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं पापी हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, सेंटेंस वैसा है। ओके, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, हाँ पापी तो हूं, आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर आई एम अ सिनर। तो हमने फैन बॉयज वाला जो पहला एफ है उसका यूज किया, क्या, फॉर। ओके, और देखो सो भी यूज किया, कैसे, आई एम, अब तुम बोलोगे सर फैन बॉय में सो कहाँ था, अरे सो वाला तो पहला सेंटेंस इसके जैसा ही अगर बनाना हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि बहुत सारे वर्ड है, तो देखो ये सो फैन बॉयज में, यस फैन बॉयज में सो तो है, लेकिन सो दैट और वो सब किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा, एज किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा, ओके, एज वेल एज कंपाउंड्स में आता है, लेकिन कंपाउंड में तो जनरली तुम फैन बॉयज ही याद रखो, उसी से हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सो से बना दिया है कि अलग से भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही से बना सकते, ये फॉर से बनाया, वही सेंटेंस को सो से भी बनाया। अभी सो से बनाने के लिए आई एम अ सिनर पहले ले लिया, आई एम अ सिनर, सो देयरफॉर, देयरफॉर देखो देयरफॉर यूज करो, सो आई एम अ सिनर देयरफॉर आई कैन नॉट डाई इन पीस, और सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। तो दो, देखो मैंने अभी डिफरेंस बताया, कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंस है, उसका मीनिंग है क्या, आई कैन नॉट डाई इन पीस, उसका मीनिंग है आई एम अ सिनर, उसका मीनिंग है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दो अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता। जैसे कि शी एक्सेप्टेड दैट शी वाज गिल्ट, तो यहां पर देखो शी एक्सेप्टेड, भाई क्या एक्सेप्टेड पता ही नहीं चल रहा है, और सिर्फ ये शी वाज गिल्टी, ओके, तो ये इंडिपेंडेंट है, शी वाज गिल्टी, इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन क्यों, रीजन नहीं पता हमें, ओके, सो ये इंडिपेंडेंट है लेकिन ये डिपेंडेंट है, शी एक्सेप्टेड, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो डिपेंडेंट सेंटेंस है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, शी वाज गिल्टी के ऊपर, सो ये है इसीलिए शी एक्सेप्टेड लाइक दैट, ओके, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, कंपाउंड में क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, ओके, और सिंपल में तो एक ही सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे दो कंपाउंड में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, आई कैन नॉट डाई इन पीस, उसका मीनिंग निकलता है, आई एम अ सिनर, उसका भी मीनिंग निकलता है, ओके, चलो दूसरा देखते हैं, से आई एम अ टीचर फुल स्टॉप, माई वाइफ इज अ लॉयर, अगेन मेरी बात नहीं कर रहा हूं, माई वाइफ इज ऑल्सो अ टीचर, ओके, लॉयर जैसे क्वेश्चन तो आते हैं, ओके, आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज अ, ओके, आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज अ लॉयर, तो एंड से बना दिया, सिंपल, ओके, दो सेंटेंस को जोड़ना है, एक ही सेंटेंस, मतलब दो का एक सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड, जैसे केमिस्ट्री में हम करते हैं ना कि भाई एटॉम है, फिर मोल है, और फिर हम कंपाउंड, वाटर बना दिया कंपाउंड, तो भाई हाइड्रोजन को भी लिया, ऑक्सीजन को भी लिया, और फिर कंपाउंड बनाए, तो वही है, एक से ज्यादा का हमने क्या बना दिया, एक बना दिया, ओके, सो आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज अ लॉयर, ये बना दिया। तो फैन बॉयज, ओके, सिंपली क्या करना है तुम्हें, दो सेंटेंस को एक बना देना है, मीनिंग देखो, तो तुम फॉर यूज कर रहे हो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर, और से बिकॉज आई एम अ सिनर, ओके, लेकिन तुम्हें सो यूज करना है, तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा पहले रीजन, तो क्या है रीजन, आई एम अ सिनर, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। यहां पर दो सेंटेंस है, एकदम सिंपली, आई एम अ टीचर एंड माई वाइफ इज अ लॉयर, सिंपल। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत बेसिकली अगर पूछा जाए तो कंपाउंड जनरली सेंटेंस किससे बन जाएगा, एंड से बन जाएगा, कंपाउंड किससे बन जाएगा, एंड से बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स जनरली दैट से बन जाएगा, ओके, जनरली की बात है, ओके, और फिर ये मैंने तुम्हारे लिए ये सेंटेंस भी बनाया था, कहां गया, ये रहा, सिंपल, ओके, तो सिंपल जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी देखो, दे टूक अ शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग, तो ये बिकॉज, ओके, तो उसके लिए एक सेंटेंस बना दिया, से यहां पर क्या है, दे वेर, ओके, और से दे वर, सो उसका हमें पार्टिसिपल फॉर्म बनाना है, तो बीइंग लिखना पड़ेगा, सो बीइंग टायर्ड बाय वॉकिंग, और फिर कॉमा, एंड देन दे टूक अ शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, ओके, और तुम यहाँ बीइंग ना लिखो तो भी सही है, टायर्ड बाय वॉकिंग, कॉमा, दे टूक अ शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग। वैसे ही ओजस वाज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ही वाज सिक, तो पहले यहां पे भी क्या है, बिकॉज ही वाज सिक, रीजन पहले दे दो, ओके, सिंपल में रीजन पहले दे दो, सो क्या करना है, बीइंग सिक ओजस वाज एब्सेंट यस्टरडे, बीइंग सिक ओजस वाज एब्सेंट यस्टरडे, ओके, सो सिंपली बता दिया मैंने कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, जैसे सिंपल गिवन होगा तो बोल दिया होगा मेक इट कॉम्प्लेक्स, और से
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा तो मेक इट कॉम्प्लेक्स, सिंपल दिया होगा तो मेक इट कंपाउंड, और मेक इट कॉम्प्लेक्स, कुछ भी गिवन होगा इजीली तुमसे हो जाएगा। ओके ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें बता दिया। ओके